मेरे सांस में तेरा जिक्र हो, तेरा हो, तेरी निजात हो, सभी हो दिल से निकाल दे। तेरी बारगाह में है खुदा, मेरी रोज़ शब है यही दुआ, तू रहीम है, तू करीम है, मुझे मुश्किलों से निकाल दे। हाज़रीन सामीन, अब आपके सामने हम अपने नेक्स्ट मुकाबले की तरफ बढ़ेंगे, यानी कि कुछ कंपटीशन होगा जिसका मकसद हार जीत नहीं बल्कि तहरीक पाकिस्तान, तहरीक आज़ादी और खेल में आप तक अपने वतन की मोहब्बत का इजहार और इसके बारे में मालूमात पहुँचाई जाएंगी। मैं दावत और इस कंपटीशन को हेल्प करें। आपके साथ आप संपूर्ण कार्यों में तशरीफ लाते हैं प्रोफेसर एजाज साहब। और मैं अनाउंस करना चाहूँगा इस कंपटीशन में जज के प्राइज सर इंजाम देंगे हमारे बहुत ही रिस्पेक्टेड सर इज़्ज़तमाब प्रोफेसर इस्माइल साहब। अस्सलाम वालेकुम। हम एक नए प्रोग्राम की तरफ, क्विज़ की तरफ जा रहे हैं, तो इल्तमास है तमाम टीचर से स्पेशली कि अपने तमाम स्टूडेंट्स को बुला दें क्योंकि ये दिलचस्प मुकाबला होने जा रहा है। तो अगर ये स्टूडेंट्स आ जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। हमने कुछ तरतीब इस तरह बनाई हुई है कि हमारे पास यूनिवर्सिटी में यहाँ पर मौजूद है इस वक्त मुख्तलिफ कॉलेज से, उनको हमने दो ग्रुपों में तकसीम किया है, जिनमें से गवर्नमेंट गर्ल्स डिग्री कॉलेज KTS ग्रुप A प्लीज स्टेज पर आ जाए। गवर्नमेंट गर्ल्स डिग्री कॉलेज नंबर 2 B, आपने अपने ग्रुप का नाम याद रखना है। B ग्रुप आ जाए। गवर्नमेंट गर्ल्स डिग्री कॉलेज नंबर 2। हमारी C टीम है गवर्नमेंट गर्ल्स डिग्री कॉलेज कानपुर। हमारी B टीम है गवर्नमेंट गर्ल्स डिग्री कॉलेज कराला। और हमारी इस ग्रुप की आखिरी टीम है ग्रुप E, गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज हरीपुर। मुझे लग रहा है मुझे काला चाहिए। सना एंड फातिमा, सना एंड फातिमा। अच्छा, वैसे तो हमने तमाम कॉलेजेस को हदायत दे दी थी तो इसके लिए, लेकिन फिर भी हम बताते चलते हैं कि ताकि आपको आसानी रहे। तो इसके लिए हदायत हैं। नंबर 1, जवाब देने के लिए आपके पास 30 सेकंड होंगे। पहले जवाब को हतमी माना जाएगा, ऑप्शन नहीं दिया जाएगा, ठीक है, नो ऑप्शन। चौथा है मशवरा कर सकते हैं, 3 मेंबर्स अपने एक दूसरे के साथ मशवरा कर सकते हैं। और ये जो अगला है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, अगर किसी सवाल के जवाब पर कोई एतराज़ हो तो 30 सेकंड के अंदर रिव्यू ले सकते हैं। और रिव्यू के लिए जज मौजूद हैं, वो उस क्वेश्चन को देखेंगे आया वो गलत है सही है, या आपका जो एतराज़ है उसको दूर करें। फिर है टीम की तादाद को मद्देनजर रखते हुए 2 ग्रुप्स में हमने डिवाइड कर दिया है। कोई मुकाबला 3 राउंड पर मुश्तमिल होगा। पहले राउंड में हर ग्रुप से 2 टीमों को दूसरे राउंड में पहुंचा दिया जाएगा। यहाँ पे आप जो बैठे हुए हैं इनमें से 2 टीमें आगे जाएंगी, फिर दूसरा ग्रुप आएगा उसमें से भी 2 टीमें आगे जाएंगी। दूसरे राउंड में ग्रुप्स की 4 पाते टीमों के दरमियान मुकाबला होगा। दूसरे राउंड में 2 टीमों को फाइनल राउंड सही। दूसरा क्वेश्चन है, हुसैन शेख सरवर्दी किस साल में चीन गए? 1957 सही। आपसे चौथा सवाल, मोहम्मद गौरी के बाद हिंदुस्तान का बादशाह कौन बना? मोहम्मद गौरी के बाद हिंदुस्तान का बादशाह कौन बना? कुतुबुद्दीन ऐबक।
सही। आखिरी क्वेश्चन, 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस का इजलास किस शहर में हुआ? गोल्डविन ऑस्ट्रेलिया की किस मशहूर चोटी का नाम है या दूसरा नाम है? दिल्ली का पहला मुसलमान गवर्नर कौन था? दिल्ली का पहला मुसलमान गवर्नर कौन था? शाबाश, सोचें। इसका सही जवाब है कुतुबुद्दीन ऐबक। आखिरी क्वेश्चन आपसे, मुस्लिम लीग का पहला इजलास दिसंबर 1907 में किस शहर में हुआ? जब मुस्लिम लीग बनाई गई थी उसके बाद 1907 में जो पहला इजलास हुआ वो किस शहर में हुआ? सही। ग्रुप डी, प्लीज एक डेवलप है। आपसे पहला क्वेश्चन, दराए खैबर की लंबाई बताएं। 6 किलोमीटर। सही। दूसरा क्वेश्चन, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 19 जून 2012 को किस वज़ीर आज़म को डिस्क्वालीफाई किया था? सही। आपसे तीसरा सवाल, जंग आज़ादी कब लड़ी गई? 1857। सही। चौथा सवाल, रेड लाइन या इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर का ऐलान कब हुआ? 17 अगस्त 1947। सही। आखिरी क्वेश्चन आपसे, हैदर अली का बेटा फतेह अली ऑफ मैसूर किस नाम से मशहूर था? टीपू सुल्तान। ग्रुप डी। अब हमारा पहला क्वेश्चन है ग्रुप बी से, गुलाम हुसैन हिदायतुल्लाह किस सूबे के पहले गवर्नर थे? गुलाम हुसैन हिदायतुल्लाह किस सूबे के पहले गवर्नर थे? ऊंचा बोलिए। वेल डन, सही है। दूसरा क्वेश्चन आपसे, 1913 में कायद आज़म ने कौन सी पार्टी में शमूलियत इख्तियार की? मुस्लिम लीग। ठीक है। तीसरा सवाल आपसे, तुर्क मील की ऊंचाई कितनी है? तुर्क मील की ऊंचाई कितने मीटर है? रिपीट करें। 90 मीटर। चौथा क्वेश्चन है आपसे, पाकिस्तान का पहला आईन कब नाफिज किया गया? यस, सही। आखिरी क्वेश्चन, खानदान गुलामा ने कितने साल हिंदुस्तान पर हुकूमत की? स्लेव डायनेस्टी ने कितने साल हिंदुस्तान पर हुकूमत की? 84 साल। आपसे भी 5 साल मुकम्मल हुए। अब हम स्कोर की तरफ जाते हैं। हमारा हमें बताएंगे कि स्कोर क्या है। सबसे पहले ए टीम के स्कोर है 40, बी टीम ने हासिल किए हैं 20 नंबर, सी टीम ने हासिल किए हैं 20 नंबर,
बी टीम के हैं 50 मार्क्स और सी टीम ने हासिल की हैं 30 नंबर 30। दूसरा हमारी नेक्स्ट राउंड के लिए 2 टीमें क्वालिफाई कर रही हैं, टीम ए और टीम बी। इन दोनों टीमों को अगले राउंड के बाद बुलाया जाएगा, जो कि हमारा सेकंड लास्ट राउंड होगा। थैंक यू। अब ग्रुप आई से रिक्वेस्ट है कि वो अपनी मर्जी का बल्ब दे। सवाल है गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज KTS के बच्चों से, 1947 में लॉर्ड रिवर की जगह कौन वाइसराय बनकर आया? 1947 से लॉर्ड रिवर की जगह कौन वाइसराय बनकर आया? लॉर्ड माउंटबेटन। था प्लेस लॉर्ड रिवर इन 1947। गलत, माउंटबेटन, लॉर्ड माउंटबेटन। इतना सिंपल। अगला क्वेश्चन आपसे, गांधी ने कब नॉन कोऑपरेशन तहरीक खात्मे का ऐलान किया? गांधी ने कब नॉन कोऑपरेशन तहरीक के खात्मे का ऐलान किया? ये तहरीक खिलाफत के दौरान हुआ। उसकी डेट बता। 1922 से फरवरी 1922। दूसरा सवाल आपसे, M8 मोटरवे की लंबाई बताएं। M8 मोटरवे की लंबाई बताएं। 895 गलत है। चौथा सवाल आपसे, कुतुब मीनार दिल्ली की तामीर किस बादशाह के दौर में मुकम्मल हुई? कुतुब मीनार दिल्ली की तामीर किस बादशाह के दौर में मुकम्मल हुई? ग्रुप जे गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज गाजी, आपसे हमारा पहला क्वेश्चन है, पाकिस्तान के पहले सदर का नाम बताएं। पाकिस्तान के पहले सदर का नाम बताएं। ऑडियंस से अपील है कि खामोश रहें। सिकंदर मिर्जा। दूसरा सवाल आपसे, पाकिस्तान चीन सरहदी तनाज़ा या मुआहदा किस साल हुआ? 1963 से 1963। तीसरा क्वेश्चन, लॉर्ड बेटन ने किस कॉलेज का इफ्तिताह किया था? MAO कॉलेज अलीगढ़ से। तीसरा सवाल, सिकंदर आजम टेक्सला कितने कब्र मसीह में आया था? 326 सही। आखिरी सवाल, हड़प्पा किस शहर के करीब वाक़ है? साइबर सही। इस राउंड में F टीम ने स्कोर किए हैं 20, G टीम ने स्कोर किए हैं 30, H टीम ने हासिल किए हैं 40 मार्क्स, I टीम ने हासिल किए हैं 20 मार्क्स और J टीम ने हासिल किए हैं 40 मार्क्स। यहाँ पर सिचुएशन थोड़ी टाई वाली है। ग्रुप H और ग्रुप J इनके दरमियान टाई है। 40 जो है इनके मार्क्स हैं, लिहाजा हम इनसे एक क्वेश्चन और पूछेंगे। मुकाबला टाई है, लिहाजा इनसे एक क्वेश्चन और पूछा जाएगा। दोनों के 40-40। ग्रुप J ये दोनों क्वालिफाई कर गई है, बाकी जो है ना वो क्वालिफाई नहीं कर सकी। लिहाजा आप सब
थैंक यू। ग्रुप ए और ग्रुप बी, इसी तरह ग्रुप ए मतलब ले आया है खुद ही। पहला क्वेश्चन हम पूछते हैं ग्रुप ए से, आरजी हुकूमत या इंटरिम गवर्नमेंट के लिए मुस्लिम लीग ने कितने अरकान के नाम दिए थे? आरजी हुकूमत 1946 या अबूरी हुकूमत जिसे कहते हैं के लिए मुस्लिम लीग ने कितने नाम तजवीज़ किए थे? 5। सही। दूसरा सवाल, अंग्रेज़ों ने हुंजा को कब फतह किया? अंग्रेज़ों ने हुंजा वैली को कब फतह किया? ईयर बता दें। 1891। सही। आपसे दूसरा सवाल, पहली दस्तूर साज असम्बली कितने साल तक कायम रही? 7। सोच लें। हाँ। 7। सही। आपसे चौथा सवाल, 1973 के आइन में कौन सी तरमीम के तहत स्पेशल मिलिट्री कोर्ट्स बनाई गई? 1973 के आइन में कौन सी तरमीम के तहत स्पेशल मिलिट्री कोर्ट्स बनाई गई? 21 अमेंडमेंट। सही। आपसे आखिरी क्वेश्चन, क्वेटा और सिबी को कौन सा दरा मिलाता है? क्वेटा और सिबी को कौन सा दरा आपस में मिलाता है? बोलान। हाँ। सही। ग्रुप बी, अगला क्वेश्चन, बलूचिस्तान का सबसे लंबा दरिया कौन सा है? लेंथ वाइज बलूचिस्तान का सबसे लंबा दरिया कौन सा है? तीसरा क्वेश्चन आपसे, 1970 में किसने लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर नाफिज किया? 1970 में किसने लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर नाफिज किया? सही, जनरल जया खान। आपसे अगला सवाल, शेरशाह सूरी ने मुगल खानदान की सर्विस कब छोड़ी या नौकरी कब छोड़ी? शेरशाह सूरी ने मुगल खानदान की सर्विस कब छोड़ी? 1545। 1528 गलत। आखिरी सवाल, सिंध से करारदाद लाहौर की हमायत किस शख्सियत ने की? सिंध से करारदाद लाहौर 1940। दोबारा बताएं। सही। आखिरी ग्रुप है एच। आपसे पहला क्वेश्चन, सेनेट में वफाकी दारुल खिलाफा इस्लामाबाद की कितनी जनरल नशिस्तें हैं? गलत जवाब। दूसरा सवाल है, मंगला डैम कौन से दरिया पर बना हुआ है? तीसरा सवाल आपसे, अमेरिका के सफीर जो जनरल ज़ियाउल हक के साथ हादसे में जमा हुए उनका नाम बताएं। ऑप्शन, अमेरिकन सफीर जो जनरल ज़ियाउल हक के साथ हादसे में जमा हुए उनका नाम बताएं।
चौथा सवाल आपसे, 1707 में अहमदनगर में किस मुगल बादशाह की वफात हुई? 1707 में अहमदनगर, हिंदुस्तान का एक शहर है, में किस मुगल बादशाह की वफात हुई? औरंगजेब आलमगीर सही। आखिरी सवाल, कायदे-ए-आज़म मोहम्मद जिन्ना से उनके ओहदे यानी गवर्नर जनरल का हलफ किसने लिया था? चीफ जस्टिस। कौन? नाम बताएं। चीफ जस्टिस अब्दुल रशीद। सही है, जस्टिस अब्दुल रशीद। स्कोर की तरफ जाते हैं हमारे। इस राउंड में ए टीम ने स्कोर किए 50, बी टीम ने स्कोर किए 40, जबकि एच और जे टीम 30-30 नंबर हासिल कर सकी। तो लिहाजा ए और डी क्वालिफाई कर रही और बाकी दो टीमें जो है वो डिस्क्वालीफाई कर रही हैं। बहुत शुक्रिया। और ग्रुप डी, गवर्नमेंट गर्ल्स डिग्री कॉलेज फराला, वेल डन। आखिरी राउंड के लिए ग्रुप ए से रिक्वेस्ट है कि एक एनवेलप लें। दो टीमें, बड़ी कोशिश। पहला सवाल ग्रुप ए से, सिकंदर मिर्जा का ताल्लुक किस पार्टी से था? सिकंदर मिर्जा का ताल्लुक किस पार्टी से था? रिपब्लिक पार्टी। वेल डन। आपसे दूसरा सवाल, दरिया सिंदूर किन दो इलाकों को आपस में मिलाता है? दरिया सिंदूर किन दो इलाकों को आपस में मिलाता है? चित्राल और गिलगित को, दरिया सिंदूर चित्राल और गिलगित को आपस में मिलाता है। आपसे तीसरा सवाल, पहली दस्तूर साज असम्बली में मशरकी पाकिस्तान से कितने अरकान थे? पहली दस्तूर साज असम्बली में मशरकी पाकिस्तान से कितने अरकान थे? 44। एक काम बताया, 45। हमारे स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि 44 है। अगर ये बज़ेद है तो हम रिव्यू करवा लेते हैं। अगर रिव्यू सही हुआ 45 पे तो ये गलत होगा। हमारे पास भी वही बुक है आपको जो दी है, उसके पेज नंबर सर 21 पे देखें। 45, अगर किसी को शक है तो आकर देख सकते हैं 45। लिहाजा ये क्वेश्चन गलत है। सर जमहूरियत नहीं है कि आप जिस तरह कहे हो जाएगा, ये टैक्स है। अगर आपको किसी को शक है तो आकर जज के पास देख सकते हैं। हमने अभी उसको कंफर्म किया है, दे आर 45। अगर किसी के पास 44 है तो वो ले आए।
अच्छा जी, लोधी खानदान की हुकूमत के दौरान कौन सा सियाह हिंदुस्तान आया? लोधी खानदान की हुकूमत के दौरान कौन सा सियाह हिंदुस्तान आया? वास्को डी गामा। सही, वास्को डी गामा। अगला सवाल, चौथा सवाल है आपसे, खिलाफत कमेटी की पहली मीटिंग या कॉन्फ्रेंस कब हुई? खिलाफत कमेटी की पहली मीटिंग कब हुई? नवंबर 1999। सही। आखिरी क्वेश्चन आपसे, 1920 में कायद-ए-आज़म ने किस पार्टी की रुकनियत से इस्तीफा दिया? कांग्रेस। सही। वेल डन। ग्रुप बी से डेवलप्ड हैं, कांटेदार मुकाबला है और ग्रुप ए ने तमाम क्वेश्चन के सही जवाब दिए। एक क्वेश्चन का गलत हुआ, सेकंड क्वेश्चन का जवाब इन्होंने ठीक नहीं दिया। अच्छा, एक के 4 सही दिए, एक गलत दिया है, लिहाजा ग्रुप बी आपने सोच समझ कर जवाब देने हैं। पहला क्वेश्चन है आपसे, बहरिया आइकॉन टावर की ऊंचाई बताएं। 286 मीटर। बहरिया आइकॉन टावर की ऊंचाई बताएं कराची की। बहरिया आइकॉन टावर जो कराची में है उसकी ऊंचाई बताएं। 286 सही है। आपसे दूसरा सवाल, पाकिस्तान के साहिल की लंबाई बताएं। 1046। 1046 सही है। आपसे तीसरा सवाल, महमूद गजनवी के साथ चले खुलासा, इसको हम क्वेश्चन को छोड़ देंगे। आपसे तो I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that, spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas, think